and along with my team, Calitrius, we are going to present an innovation which deal with garbage collection optimization. Ashwin, This will be our workflow. इतनी recording. So, to begin with, we'll be presenting a video. Please have a look. Garbage management is one of the biggest problem faced by all of us every day. एप्पल लोग आज तो उसके सब लोग पिज्जा डालते हैं, उनका पिज्जा डालने की जरूरत नहीं है और मना करने की कोशिश भी लोग करने को तैयार हैं। अगर बाई चांस मान लो कि गाड़ी नहीं आती तो फिर आप लोग कहाँ चलाते हैं? तो ये लोग यही रहते हैं विकास में यही लाएंगे। This problem needs our immediate attention. So, going strictly by our problem statement BV805, we have started working on it, addressing three problems, namely, first, route optimization. मैं ये रूट कौन बना के दे रहा है उन गाड़ियों के लिए? सुपरवाइजर बना के दे रहा है, पर रोड डेली बनाया नहीं जाता उनको। जो गाड़ी एक बार जो बना दिया वो हो गया। जो बना दिया वो बना दिया। वो वार्ड में सर्वे करके फिर बनाते हैं सर। सर्वे कैसे? वार्ड पूरे वार्ड में घूम के कि ये गली यहाँ से गई, इस गली में 50 मकान है, फिर यहाँ से राइट होगी गली, इसमें 40 मकान है, लेफ्ट में इतने मकान है, या लेफ्ट में रास्ता ब्लॉक है, सारा सब कुछ आता है। Second, visibility of bins in order to maximize garbage collection. ओपन डिपो बंद होना चाहिए, सबसे पहले जयपुर। रोड पे कचरा आपको दिखेगा, जगह जगह ढेर दिखती है। वो जिस दिन बंद होगा ना, जयपुर बिल्कुल साफ होगा। जो जिनके पास गाड़ियाँ नहीं पहुँचती ना, वो रोड पे डाल देते हैं, तो वो रोडों पे ओपन डिपो ओपन में आ जाता है वो कचरा। घर में रहेगा तो वो ओपन में नहीं आएगा, बाहर आते हैं उसको ओपन डिपो इसलिए बोला जाता है कि बाहर ओपन में जो आ गया वो ओपन डिपो हो गया। Third, visibility on city sanitization. सर टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कवर करूँगा और अगर कुछ टेक्निकल आपको जानना हो तो हम उसके ऊपर आएंगे। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, वो सुपरवाइजर थे गुज्जर की छड़ी के, वो मैप बना के देते हैं सारे लोगों को जो गाड़ी चला रहे हैं। करेंटली जो लोग जितने भी मतलब ये जो है ना हेल्पर्स और जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं, वो लोग ये गाड़ी चलाते हैं, उनको ये रूट मैन्युअली बना के दिया जाता है। ये रूट मैन्युअली बन रहा है, हाथ से बन रहा है। वो लोग सिर्फ कॉलोनी के अंदर जाते हैं, सर्वे करते हैं और इसी जगह पर हम लोग एंटर करते हैं। हम लोग उन्हें एक स्मार्ट स्पेशलाइज्ड मैप देते हैं जिसके अंदर रूट ऑप्टिमाइजेशन होता है। उस रूट ऑप्टिमाइजेशन से ये होता है कि सबसे पहला, जो गाड़ी कई सारे घर जो बच रहे हैं उन सारे घरों को कवर कर लेगी। दूसरा, जिस रास्ते से कई बार वापस जा रहे हैं या जिसकी वजह से रूट लंबा पड़ रहा है, वो इसकी वजह से कवर हो जाएगा। और तीसरा हमारा मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि जो रूट लंबा पड़ रहा है उसी को हम शॉर्ट करेंगे ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ से जाए और उसकी वजह से फ्यूल भी बचेगा और कॉस्ट एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। अब इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ जल्दी से। हमारे लिंक पे हमने वेबसाइट अभी टेम्पररी नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। सर यही तीनों प्रॉब्लम्स हैं। इन तीनों की प्रॉब्लम्स के लिए हमने जो मैपिंग सॉल्यूशन बनाया है वो एक पार्ट है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का BV805 का। और उसके अलावा जो एस्पेक्ट्स है वो मैं साथ साथ कवर करता हुआ चलूँगा। उसके अलावा हम एक वेब ऐप भी बनाने का सोच रहे हैं। उसकी वजह से ये होगा कि सर जो भी लोग आ रहे हैं, मतलब हमारे साथ क्या है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए करंटली एक ऐप अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड अर्बन एंड हाउसिंग सोसाइटी का। उस मैप के अंदर ये होता है सर कि नहीं सर, उस एप्लीकेशन में ये होता है कि आप उसे इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ही आप रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट फोटो खींचने के बाद। हम इसके ऊपर एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे ये होगा कि सर जब ये गाड़ी हमारे रूट मैपिंग के अंदर जो गाड़ी आ रही है वो जब आपके घर के रेडियस के अंदर आएगी या फिर ऑन पाथ रूट के अंदर आएगी तो वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगी। उस नोटिफिकेशन की वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में और आप अपने घर से अपना कचरा बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको पहले से आइडिया रहेगा। और सेकंड अलर्ट, हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि यूजर कचरा देगा ही। जिस दिन वो कचरा नहीं देगा उस दिन वो डिनाइल का ऑप्शन दबा सकता है, उसके ऊपर डिनाई का ऑप्शन मानेंगे हम। अगर वो उस ऑप्शन को दबाता है तो सिर्फ उस दिन के लिए हम अपनी लिस्ट के अंदर से उसे ब्लैक लिस्ट कर देंगे
तो इससे गाड़ी को वहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि उन्हें पहले से पता रहेगा कि यहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि क्या होता है कि अभी गाड़ी के अंदर 2 जने हैं, एक है ड्राइवर और दूसरा है उसका हेल्पर। ड्राइवर रूट को कवर करता है और हेल्पर जो है वो कोशिश करता है कि बाहर निकल के कचरे को डंप कर सके गाड़ी के अंदर, क्योंकि कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे महिलाएं होती है या बच्चे होते हैं, वो खुद नहीं डाल सकते कचरे, तो वो हेल्पर करता है। तो इससे काफी सारा टाइम भी बच रहा है और साथ साथ जो गाड़ी खड़ी रही उसकी कॉस्टिंग भी बच रही है। तो सर ये हमारा ऐप है, इसके अंदर जैसे सर ये थोड़ा सा जूम करें, जैसे सर करंटली लोकेशंस हमने मार्क करी है। अब मैप इससे सुपरवाइजर कैसे बनाएगा? सुपरवाइजर को ये मैप बनाने के लिए कई सारी चीजें चाहिए और उसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है सर, सिर्फ टर्न्स मार्क करने हैं आपको, और वो वाली रोड्स जो 200 या 400 मीटर से ज्यादा लंबी है, ताकि वो हमारे रूट कवरेज एरिया में आए। तो जैसे ये SKIT के पास का मैप हमने अभी दिखाया, ये लिंक अभी करंटली अवेलेबल है गूगल के ऊपर, आप इसे सर्च कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर जैसे जो भी मार्क कर रहे हैं ना हम चेक पॉइंट्स को, ये चेक पॉइंट्स बना रहे हैं जिसके थ्रू गाड़ी होते हुए जाएगी, और हमेशा ये शॉर्टेस्ट रूट ही बताएगा नेविगेशन स्टार्ट होने के बाद। तो सर ये तो बेसिक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। सर GPS पहले से अवेलेबल है गाड़ियों के ऊपर, करंटली दिया हुआ है, जो गार्बेज कलेक्टिंग वैन्स है ना उन्हें दिया हुआ है। सर अभी उसका यूज सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम लोकेशन ट्रैक कर सके, क्योंकि गूगल मैप्स जो है वो सिर्फ A पॉइंट से B पॉइंट तक का लोकेशन आपको शॉर्टेस्ट ढूंढ के देगा, लेकिन मल्टीपल लोकेशन जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो। अभी मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसके साथ साथ आऊंगा इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में, तो उसके अंदर हम ये कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमने जो सॉफ्टवेयर अभी बनाना है, बिल्ड करना शुरू किया है इस ड्यूरेशन के अंदर, उसमें हमने ये चीजें डायग्नोस करी। हमने सबसे पहले ये सोचा कि डेटा सेट कैसे मैनेज होना चाहिए। उस डेटा सेट को मैनेज करने के लिए हमने सबसे पहले गैलाटियस गार्बेज कलेक्शन ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें ये तीनों चीजें हैं। ML मॉडल अभी हमने अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में रखा है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर ये था कि हमें एयर क्वालिटी को डायग्नोस करना है। तो हमारा ML मॉडल में डेटा सेट हमें नहीं मिल पाया, लेकिन ML मॉडल तैयार हो गया। अब उसके अंदर क्या है कि सर वो अनयूजुअल डेटा को लेता है, सिर्फ अनयूजुअल डेटा को, यूजुअल डेटा को वो रिजेक्ट कर देता है, और सिर्फ अनयूजुअल डेटा से हम प्रेडिक्शन बनाते हैं कि आगे एयर क्वालिटी कैसे होने वाली है। ये सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पार्ट था। और इसके साथ साथ हमने क्या किया सर, यहाँ पे जो यूजर है वो नोटिफिकेशन कर सकता है। कंप्लेंट करंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो एप्लीकेशन है स्वच्छता वाली, उसके ऊपर करंटली आपको एप्लीकेशन भी डालना पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन बना दिया वेब एप्लीकेशन के ऊपर, और उसी के थ्रू पुश नोटिफिकेशंस भेजे। तो वो चीज जब आ जाती है इस प्रोस्पेक्ट के अंदर, ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप एप्लीकेशन नहीं डालेंगे, तो हम यूजर को मिनिमल रख रहे हैं उसका इंटरेक्शन, क्योंकि कचरा एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपनी तरफ से मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऑप्टिमाइजेशन दे दिया उन्हीं गिवन रिसोर्सेज में, बिना कोई एडिशनल कॉस्टिंग लगाए। सर उसके बाद यही है कि सुपरवाइजर और ड्राइवर दोनों के पास वो मैप का डेटा सेट रहेगा। तो अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। सर हम लोग फ्रंट एंड जो बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमने फिग्मा और एडोब एक्सपी यूज किया है। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो यूजर है वो लेमैन हो सकते हैं, शायद उन्हें पढ़ना और लिखना भी ना आता हो, तो उस केस के अंदर हम सीधा फोटोज ही लगाएंगे वेब ऐप के ऊपर। वेब एप्लीकेशन बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, तो उसके अंदर जब हम एप्लीकेशन के अंदर फोटोज ही लगा रहे हैं तो यूजर जो है वो सीधा उससे इंटरेक्ट कर सकता है, फोटोज खोल के नेविगेट कर सकता है रजिस्ट्रेशन में। सर दूसरा पॉइंट ये है कि हमने अपना फ्रंट एंड बना दिया एक सारी डिपेंडेंसीज को यूज करके, रिएक्ट, टेलविंड, ये सब कंपोनेंट्स है जो इसमें यूज होंगे। उसके अलावा सर हमारा है एपीआईज यूज। एपीआईज है इसके अंदर सर गूगल मैप्स और टॉमटॉम एपीआई, ये दो एपीआई है जो मेजर काम करने वाली है इसके अंदर। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इससे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन में दिखाया था, तो टॉमटॉम एपीआई यहाँ पे क्या कर रही है, वो शॉर्टेस्ट रूट, जैसे हमने दो चीजें डाली हुई है, तो वो इस लाइब्रेरी का डाइकस्टार लाइब्रेरी है जो शॉर्टेस्ट रूट निकालती है, तो वो टॉमटॉम एपीआई इन दो लोकेशन के बीच में डाइकस्टार का यूज करके शॉर्टेस्ट रूट बता देती है। अब ऐसी मल्टीपल लोकेशंस हो गई हमारे पास, तो जब हमारे पास ऐसी मल्टीपल लोकेशंस है तो उन सबके बीच का रूट मैपिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं टॉमटॉम एपीआई। और उसके अलावा जो गूगल है वो हमें लोकेशंस लाके दे रहे हैं। सर शॉर्टेस्ट रूट के अंदर हम सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं। जी सर मैं शॉर्टेस्ट ये है सिर्फ फीजिबल पाथ है जिससे हमारी कॉस्ट फिक्स हो रहा है। हमारा सर ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं सर कचरा अभी भी उठ रहा है, लेकिन क्या है ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है, रूट जो है उसको मैन्युअली बना के दे रहा है कोई सुपरवाइजर है, जो शायद ये जो सुपरवाइजर इनकी हमने रिकॉर्डिंग दिखाई।
सर कॉस्ट में अभी हमने जब एस्टिमेट लगाया, एक रफ एस्टिमेट बनाने की कोशिश करी थी हमने, तो हमने 3 किलोमीटर सेव किए थे टोटल 70 या 80 किलोमीटर के आसपास। अगर मैं इस मैप के ऊपर नहीं सर, ये मैप तो एक बार ही बनेगा ना, हर कॉलोनी का एक मैप बनेगा, उसके अंदर अब कैसे होगा मैं बैकएंड पे चाहते हुए बता दूंगा। तो अब ये जो मैप बन रहा है ना, उसके अंदर एक बार मैप अपने पास बन गया तो वो हमेशा के लिए सेव रहेगा, कॉलोनी वही रहेगी। बस उसमें से जो ऑप्ट आउट करना चाहता है वो उसी समय ऑप्ट आउट कर सकता है, रोज एक नोटिफिकेशन के थ्रू, और वो नोटिफिकेशन देना बहुत ईजी टास्क है। यस सर, ऑन एन एवरेज। इसका सर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा सकते हैं अगर थोड़ा टाइम हमें मिलता है। सर एक्चुअली क्या है, हम स्ट्रिक्टली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को स्टिक करके चल रहे थे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके अंदर हमें कैसे मूव करना है। तो हमने उसके लिए पहले ऑन ग्राउंड एनालिसिस किया, उसके बाद हमारे पास जो टाइम था उसके अंदर हमने बिल्डअप में टाइम लगा दिया। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट्स हमारे दिमाग में साथ साथ आते रहे। एग्जैक्टली हमने भी ये चीज़ें सोची और उसी के लिए हम ML मॉडल का प्रोस्पेक्ट लाए। लेकिन बस वही है सर, हमारे पास पहला डेटा सेट की कमी रही और दूसरा कि हम उसे बिल्ड नहीं कर पाए इसी समय। सर इसके अंदर मैं एक ही थ्योरी बता सकता हूँ, इंटेंट वर्सेस इम्पैक्ट थ्योरी। हमारा इंटेंट है कि आइडियली हम लोग 100% कन्वर्ट करें, लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इंटेंट और इम्पैक्ट में फर्क आ ही जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने इग्नोर कर दिया, आप किसी और चीज़ में बिजी थे, नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि 15 लोगों में से 15 जो लोग ऑप्ट आउट करने वाले हैं उनमें से अगर एक भी जना कर रहा है तो सर हमारी तो वो एफिशिएंसी बच रही है, उस समय के लिए वो गाड़ी रुक रही है। और जब ये लार्जर स्केल पे ले जाते हैं, मैं स्केलेबिलिटी अभी बैकएंड के साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्केलेबिलिटी इसमें ऐसे पॉसिबल है कि हम जो बेसिक जो बना रहे हैं ना, मतलब वार्ड का जो डेटा है वो उसके अंदर फिक्स स्कीमा सेट होता है, कॉलम सेट होते हैं। कॉलम्स कैसे सेट होते हैं कि सर आप वार्ड का एड्रेस डालेंगे, वार्ड के नंबर्स डालेंगे और उस वार्ड के डिस्क्रिप्शंस को डालेंगे। अब आपने ये सब चीजें डाल दी तो फिक्स है आपके पास कि आपको 3 कॉलम ही भरने हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर कॉलम के अंदर जो कॉलोनीज है उनके अंदर मल्टीपल घर हो, बहुत सारे घर हो। तो उस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं, फायरबेस ये एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है। इसके अंदर क्या होता है कि सर जैसे अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जिसके अंदर हमें पता है कि 60 घर है, पर ये आइडियल तो नहीं है नंबर। ऐसा भी हो सकता है किसी के अंदर 14 हो, किसी के अंदर 25 हो, वेरिएबल नंबर है। तो उस समय हमें उस डेटा को वापस यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर टेबल्स नहीं बनती है, उसके अंदर टेबल्स बनेगी और उसके अंदर नल वैल्यू या फिर कुछ भी गार्बेज स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारी सर्वर स्ट्रेंथ बच रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूँ, अगर आपको लगे तो आप बता सकते हैं। भाई उनको पूछ रहा है कि थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं। भाई 5% बैटरी रह गई अब तो। हाँ सर, 5% बैटरी है, नहीं होगा। अरे ब्राइटनेस ही कम है। 5% ऑप्टिमाइजेशन रूट के अंदर कर रहा है। दूसरा हमने क्या कोशिश करी कि हमने ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। बैंड्स लगाई। फिलहाल तो ब्राइटनेस को ऑप्टिमाइज कर। दूसरा हमने वेब एप्लीकेशन बनाई जिसके थ्रू लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि गार्बेज ट्रक आने वाला है हमारे साथ। तो उन्हें पहले से ही ध्यान में रहेगा कि उन्हें गार्बेज बाहर लेना है या इससे टाइम बच रहा है साथ साथ। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस हम इस आइडियल सिचुएशन के अंदर अगर 15 में से 15 लोग ऑप्ट करते हैं तो फिर हमारे जैसे कोई लिटरेट कॉलोनी है जहाँ पे लोग सीरियसली इसे लेते हैं तो वहाँ पे हम इससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। और सर उसके अलावा हम ये जो चेक पॉइंट्स है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ही लग रहे हैं और इसे सुपरवाइजर खुद लगा सकता है एक बार बनाने के लिए। तो जब ये लोकेशंस है इनके ऊपर गार्बेज के जो बिन्स होते हैं वो इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंदर डाला हुआ